जे हर बार सरप्राइज करता है क्योंकि ना वो पैटर्न बताते तभी हम कैसे सवाल पूछें, ना ये कभी बताते कितने सवाल होंगे। हर बार फ्रेश सवाल, फ्रेश तरीके से, उस तरीके से हम लोग हर बार नए सवाल ऐसे डिजाइन करते हैं जो आपको इवन गूगल लेंस करने के बाद भी मिलेंगे। और बहुत मेहनती बच्चे आए हैं इस बार। और बच्चों ने जो 25 वाले डर है ना, वो इनके लिए मोटिवेशन का भी काम किया है। बिल्कुल। अभी नए बैच 11th 12th और ड्रॉपर आ चुका है, तो हम लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि टेस्ट अगर हम टाइम से कराते रहेंगे पहले से, कि हम एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं कि हम उस बच्चे को देंगे और वो अपने मोबाइल में ही उसको एक्सेस ले सकता है। उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर वीक है, चैप्टर का कंसेप्ट कौन सा वीक है। हेलो सर, आ जाए सर। अरे बेटे हम भी बैठते हैं। क्या हो रहा है सर? सर मैं टेस्ट प्लानर बना रहा हूँ जिससे हमारे बच्चों का टेस्ट टाइम से हो जाए, कोर्स खत्म हो जाए सर टाइम से। खासकर से जेई में जो है ना, नए बेचारे सर देखिए, बच्चे तो लड़े, हम लोग टीचर लोग भी है कि जेई में ज्यादा आए कि नीट में ज्यादा आएगा। दोनों में एकदम सिलेक्शन की। तो इसमें टेस्ट में क्या क्या चीज चल रही है सर? सर अभी नए बैच 11th 12th और ड्रॉपर आ चुका है, तो हम लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि टेस्ट अगर हम टाइम से कराते रहेंगे पहले से, जिससे टाइमली कोर्स खत्म करने के बाद रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। वो बच्चों के सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है सर ये। और सर जेई में खास जो 10th से 11th में बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं। और बोर्ड से जस्ट जेई में जंप कर रहे होते हैं तो उनको एक फाइलर क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है, वो बेसिक वाला, क्योंकि वरना वो गैप होता है ना, उसको हम फिर हाथ पकड़ के जेई एडवांस तक नहीं लेके जाते हैं। इसलिए हम उसके लिए फाइलर सवाल को मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको नए फ्रेम कर रहे हैं, क्योंकि जेई एडवांस हमेशा ऑलवेज विद न्यू क्वेश्चंस। बिल्कुल, उसके लिए हम लोग नए सवाल का फ्रेमिंग कर रहे हैं सर। हाँ सर। अभी थोड़ा सा नीट को जैसे सर देखें, नीट 2025 के बाद एक ट्रांजिशन फेज में गया, तो उसमें ड्रॉपर और 12th वाले बच्चों के लिए तो हमने पूरा मॉड्यूल अपग्रेड कर दिया। लेकिन जो 11th का बच्चा आ रहा है वो मल्टी स्टेटमेंट सवाल हुआ, असर्शन रीजन हुआ, या मैच द फॉलोइंग के सवाल हुआ, उसमें बड़ा परेशान रहता है। तो वो केजीएस में उसको आने के बाद दिक्कत ना हो सर, इस पे पूरा एकदम भी काम चल रहा है। अभी हम एक और चीज हम बना रहे हैं, बैक एंड टीम, हम आप टीचर लोग के सरप्राइज देने के लिए है जी, कि हम एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं कि हम उस बच्चे को देंगे और वो अपने मोबाइल में ही उसका एक्सेस ले सकता है। अच्छा, उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर वीक है, चैप्टर का कंसेप्ट कौन सा वीक है, वो सारा बता देगा यहाँ। अच्छा, उसके स्टूडेंट को कैसे कैसे एक A to Z वहां उसको पता ही, टेंशन ही नहीं लेना रहेगा उस चीज का यहाँ। और साथ ही साथ हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये गार्जियन को भी दे सके। गार्जियन बच्चे से नहीं पूछे पढ़ाई कैसे चल रहा है, एक लिंक भेजे, बताइए तो। अच्छा, ये कैसे चल रहा है बता सर। पढ़ाई में पूरा टेक्नोलॉजी है, पूरी टेक्नोलॉजी है। जो बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है सर, वो अच्छी चीज के लिए यूज कर रहा है। और एक और कोशिश है कि सर एक पेज में चैप्टर का समरी बना के उसे दे दिया जाए, 1 पेज समरी। लास्ट पर हम लोग भी सर उस पर काम कर रहे हैं। हाँ सर, ताकि एक ही चार्ट में सर ऑलरेडी पूरा का पूरा फिजिक्स जैसे माने हम कवर कर दें, पूरा एक ही चार्ट। और सर अभी जो जेई का मेन का और एडवांस का पैटर्न है ना, वो थोड़ा चेंज कर रहा है सर। तो हम ये कंटेंट रेडी कर रहे हैं सर, बिल्कुल नए पैटर्न पे और बिल्कुल नए क्वेश्चंस जो कहीं नहीं मिलेंगे, वैसे क्वेश्चंस हम नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं मेन और एडवांस के लिए। और ये सबसे ज्यादा बच्चे भुगते थे 2025 वाले। 25 में बच्चों को ऐसा लगा था ना कि नहीं ऐसे सारी दुनिया खत्म हो गई, बहुत टेंशन। बच्चों के लिए भी बहुत टेंशन। इसीलिए क्या है ना सर, एनटीए ने जो अभी बदला ना सर, उसी के अकॉर्डिंग हम भी क्या है सर, अपना कंटेंट हो चाहे क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट के हो, उसमें सर अब हम उनसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं सर। अब हम खुद बच्चे को इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं ना सर कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार हो। लेकिन सर 2026 के लिए हम लोगों ने बच्चों को इसे तैयार कर दिया अपने टेस्टों में कि इस बार सर कैसा भी क्वेश्चन आएगा सर, बच्चा कर लेगा सर। ये पूरी प्लानिंग जो चल रही है सर, ये 27 और 28 वाले बच्चों के लिए चल रही है। 26 के लिए तो पूरा रेडी हो चुके हैं हम लोग। 26 में इस बार रिजल्ट के टाइम पे ना बिल्कुल धमाका होने वाला है, धमाका होगा सर, धमाका होगा, जलवा होगा। इतना रिजल्ट हमको तो लगता है कि सर पहले से डांस सीखना पड़ेगा। प्रयागराज में बच्चे इस बार सर बहुत ज्यादा सर प्यार इस बार प्रयागराज में बच्चे इतना एडमिशन हो रहा है सर, और बहुत मेहनती बच्चे आए हैं इस बार। और बच्चों ने जो 25 वाले डर है ना, वो इनके लिए मोटिवेशन का भी काम किया है। बिल्कुल, लापरवाही हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हर चीज के लिए। बाकी एक है कि उनको एक लास्ट टाइम पे ब्रशअप ये बहुत हेल्प कर देगा। टेस्ट सर, टेस्ट पे ही सारा काम चल रहा है सर अभी हमारा, क्योंकि बच्चे का एट द एंड सर उसको पेपर ही करना है। किस तरह से नए नए क्वेश्चन सर हम डाल सकते हैं, वो सारी चीजें हमने इस बार जो टेस्ट बच्चों के चल रहे हैं उसमें हर तरह के क्वेश्चन हमने डाले।
राइट, और उनके प्रॉपर टाइम पे सर उनके सॉल्यूशंस देना, उसके अलावा बच्चों के साथ टेस्ट डिस्कस करना, तो सारा भी हमारा काम इसी पर फोकस कर रहे हैं सर हम। इसीलिए सर हम लोग टेस्ट प्लानर का सबसे बड़ा काम यही है सर कि एडमिशन के टाइम ही हम उसे टेस्ट प्लानर दे दें, उसे पता रहे कि 1-2 हफ्ते के बाद आपके यहाँ से ये टेस्ट होने वाला है और सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए सर। परफेक्ट। जैसे जे एडवांस हर बार सरप्राइज करता है, क्योंकि ना वो पैटर्न बताते कभी हम कैसे सवाल पूछेंगे, ना ये कभी बताते कितने सवाल होंगे, हर बार फ्रेश सवाल, फ्रेश तरीके से, उस तरीके से हम लोग हर बार नए सवाल ऐसे डिजाइन करते हैं जो आपको इवन गूगल लेंस करने के बाद भी नहीं मिलेगा। सर लेकिन कुछ भी नहीं सवालों का सर है, ये डिजाइन मटेरियल सर जबरदस्त है सर, हाँ ये वाला बहुत जबरदस्त तरीके का मटेरियल है। बच्चों से तो हमेशा कहते हैं कि सर बेहतरीन सर क्वालिटी वालिटी सर सब कुछ दे रहे हैं, बच्चा यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि सर और बना लेते इतने हैं, कम उसको प्राइस में टेंशन सर ये नहीं सारी हाँ, चीजें उसको टेंशन खत्म, इसमें सारी चीजें कवर हो गई। बिल्कुल सर। जबरदस्त सर।